अपन सामने देखो और मेरा फेस का वो क्या करे इसमें यार, ये तो ऐसे ही रहेगा। और कितना राइट में और इधर भाई वो आ जाते हैं मेरा तो समझ, फर्क भी तो है थोड़ा थोड़ा उनमें और मेरा फर्क आ जाता है ना। एरिया सरफेस एरिया बड़ा है मेरा। चलो रेडी। हाँ भाई, आज का टॉपिक देखिएगा सब लोग। एक्स्ट्रा क्लास का टॉपिक है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूमेरिकल टाइप है टॉपिक। जैसे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम होता है वैसे ही इस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम ऑब्लिक पर्सनल इनकम, ऑब्लिक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? एक बार थम्स अप और कर दो लास्ट बार, फिर नहीं बोलूंगा। फटाफट बोल दो एक बार। ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, ऑल ओके ओके ऑल राइट। चलो ठीक है। सो टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सही बात है। अब सुनना, प्राइवेट इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होते थे। आपको सबसे पहली बात दिमाग में सेट कर लेनी है, ये और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं। समझ रहे हो? नेशनल इनकम और इसमें मेन फर्क, सबसे बड़ा फर्क क्या है? नेशनल इनकम होता है फैक्टर इनकम्स के बारे में। फैक्टर इनकम्स वो भी किसकी? ऑफ द कंट्री, नेशन, सबकी, पूरे देश की। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? सिर्फ मेहनत का पैसा, इसमें ट्रांसफर का हम नहीं जोड़ते। कभी आपने सोचा नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नाम केमिकल वो इकोनॉमिक फॉर्मूला नाम क्या है? एन एन पी एट एम पी क्यों नहीं है? मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ होता है ना। सरकार को अपन टैक्स देते हैं ना सर, फ्री फोकट का है ना टैक्स। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ बेनिफिट थोड़ी दे रही है। एक बार बताओ यार, तुम तो बच्चे हो, तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, तुमने एक पानी की बोतल खरीदी, तुम तो टैक्स दे रहे हो। फ्री फोकट का इनडायरेक्ट टैक्स है। अरे यस और नो? अब आप समझे, इसलिए एमपी नहीं लेते। एमपी में से एनआईटी माइनस करते हैं और क्या आता है? एफसी। समझ रहे हो? तभी तो हम क्या लेते हैं? एनएनपी एट। क्यों लेते हैं नेशनल इनकम में एफसी? एमपी क्यों नहीं लेते? क्योंकि एमपी में तो टैक्स आ जाएगा, वो तो ट्रांसफर इनकम होती है, हटा देते हैं। आई बात समझ में? इसलिए, क्योंकि बेटा नेशनल इनकम सिर्फ कौन सी इनकम होती है सर? बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, कौन सी इनकम होती है? सिर्फ मेहनत की इनकम है ना, भी देश की। सुनना, देश की मेहनत। तो सर देश के अंदर प्लस बाहर से भी फैक्टर इनकम ही जोड़ते हैं सिर्फ सर, है ना। अब लेकिन सुनना, ये जो बाकी कॉन्सेप्ट आज अपन पढ़ेंगे, ये वाले ये डिफरेंट होते हैं। यहां पे हमको ये नहीं लेना देना कि देश की फैक्टर इनकम क्या है, मेहनत वाले से लेना देना नहीं है। यहां टोटल से मतलब है। समझ रहे हो? व्हाट इज प्राइवेट इनकम? सबसे पहली चीज आपको समझना चाहिए, निकालना तो बाद में सीखोगे ना। निकालोगे तो तभी अच्छे से जब उसको समझ पाओगे कॉन्सेप्ट को। ये जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसका है? प्राइवेट इनकम का। मीनिंग को समझो, मैंने हमेशा समझाया है, पहले उसी पे फोकस किया है। प्राइवेट इनकम क्या होता है? आसान भाषा में बोलूं, द इनकम विच बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। टोटल प्राइवेट सेक्टर की इनकम कितनी उनको मिली, कितनी उनके पास हुई, उनकी है कितनी, बिलोंग कितनी करती है। द इनकम विच बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सारी फर्म्स भी आ गई, इंडिविजुअल फर्म सब,
प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट फर्म्स है ना। तो सर इनकम विच बिलोंग्स टू द प्राइवेट फर्म, सर कौन सी इनकम? बोथ, बोथ बोथ दोनों इनकम आती है इसमें, इट इंक्लूड्स बोथ, फैक्टर वाली भी और ट्रांसफर वाली भी। समझ गए मेरी बात? तो सर बेटा इसमें ट्रांसफर इनकम भी आती है और दोनों को जोड़ते हैं सर, दोनों की टोटल इनकम आती है। अरे समझ में आई क्या मेरी बात? व्हाट इज प्राइवेट इनकम, कभी कोई पूछे तो क्या बोलो कि कितनी इनकम के हिस्से की कितनी इनकम है ये बता दो, टोटल मेहनत वाली भी और दोनों। समझ में आई मेरी बात? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद देखो प्राइवेट इनकम के बाद आती है पर्सनल इनकम, ठीक है। ये टॉपिक आईसीआई में भी दिया हुआ है लेकिन इतना लीड दिया हुआ है क्या ही बोलूं। पर्सनल इनकम ये बाद आती है, पहले क्या आती है हमेशा, फिर आती है, और इसमें क्या फर्क, टोटल प्राइवेट सेक्टर की कितनी इनकम है होने से फर्क थोड़ी होता है सर। हाथ में कितनी आई ये बताओ, पूरी आती है, कौन लेके जाते हैं वो, मंगते, बताया था, पूरी हाथ में आती का है सर, मंगते ले जाते हैं, फिर और वो एक और खड़े रहते हैं सेकंड वाले मंगते, वो ले जाते हैं। तो सर पूरा हाथ में नहीं आता है ना, तो हाथ में कितना आया, हाउ मच इनकम द प्राइवेट सेक्टर हैज रिसीव्ड। तो सर प्राइवेट सेक्टर को कितनी इनकम रिसीव हुई, मिली कितनी, समझ लो, द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इनकम which is received by the private sector। अब इसको प्राइवेट वर्ड तो यहां तो नहीं बोलो जब प्राइवेट बोल ही दिया है तो, द इनकम विच इज क्या होता है प्राइवेट इन पर्सनल इनकम, जो आपको हाथ में रिसीव हुई है, सिर्फ रिसीव, द इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, समझ गए, उसको क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम, वो रिसीव हुई है। सर कई बार कुछ चीजें रिसीव हो जाती है लेकिन उसको फिर भी आप खर्च, उसके बाद भी आपको कुछ देना पड़ता है, आपके हाथ में पैसा आ गया, अभी भी आप उसको पूरा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते, उसमें से भी क्या देना पड़ता है, इनकम टैक्स। समझ रहे हो, मान लो मेरे पास पैसा आ गया, आ तो गया, लेकिन उसमें से भी क्या देना पड़ेगा भैया, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फिर मान लो कुछ अगर कोई फीस फाइन पेनल्टी वगैरह मेरे ऊपर लगी हुई है, चालान वालान पुलिस के कुछ है, कोई जमानत वमानत या कुछ भी कोई व्हाट्सएवर है ना, कर्मकांड करेंगे तो होता है, सही है, तो वो अगर कुछ है तो वो भी माइनस होंगे, फिर जो बचेगा वो क्या है आपकी, वो क्या होती है आपकी पता है, फिर जो बचा सब देने के बाद जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो, कोई का बाप ही रोकने वाला नहीं है, जैसे मन हो वैसे खर्च करो, उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नाम ही क्या है देखो आप, ये वो पर्सनल इनकम है, देखो सामने मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं, ये वो पर्सनल इनकम है जिसको आप क्या कर सकते हो अपनी इच्छा से, ये इट इज रेडी फॉर डिस्पोजल, इट इज रेडी फॉर स्पेंडिंग, जो खर्च करना है करो इसमें से किसी को कुछ नहीं देना आप। समझ में आया? तो कितना एक्चुअली आप खर्च कर सकते हो, हाथ में आने से थोड़ी फर्क पड़ता है सर, उसके बाद भी तो पूरे नहीं खर्च कर सकते, सही है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाथ में कितना आप स्पेंड कर सकते हो, हाउ मच इनकम इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। चाहो तो एक और भाषा में लिख देता हूं, हाउ मच इनकम इज अवेलेबल टू स्पेंड, खर्च कर सकते हैं जिसको हम अपनी इच्छा से, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा ऊपर लिख दी क्या मैंने, इसको वो काट लेते हैं तो ऐसी क्या बात है, टेक्नोलॉजी है अपने पास, ये काटा है इसको, ऐड टू द करंट पेज, बस कटा ही नहीं लेकिन ऐड टू द करंट पेज, साला कंजर कहाँ हो गया, छोड़ो अब इतना टाइम नहीं है यार, बस बैक करना पड़ेगा।
हाँ वही करेंगे, एरो ही बनाएंगे, वही करने वाला था वैसे मैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी लिखी नहीं क्या मैंने? अच्छा, तो डेफिनेशन ही नहीं लिखी थी क्या इसकी? ओहो, मैंने कहा लिख, मैं सोचे लगा लिख दी। तो क्या होता है सर ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? कि इनकम का वो पार्ट जो आप खर्च, ठीक है, सो इनकम, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज रेडी, विच इज रेडी फॉर स्पेंडिंग, ठीक है, रेडी फॉर, रेडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, रेडी फॉर स्पेंडिंग, जिसे आप खर्च कर सकते हो एज यू लाइक। और आसान भाषा में क्या लिखूं बताओ? जिसको आप अपनी इच्छा से आप खर्च कर सकते हो। तो आपको, अब आप खर्च कर सकते हो, आप जितनी चाहो उतनी खर्च कर सकते हो, किसी को कुछ नहीं देना। तो ये होती है बेटा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर बोल रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले इनका मीनिंग समझो। प्राइवेट इनकम क्या होता है? कितना इनकम, अरे ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, बोल तो रहा था ये, ऊपर मिक्सअप हो गया। अब नहीं जाएगा? अरे यार क्या लिखा था वो, चलो वो तो याद तो है, मैं तो लिख दूंगा वापस। अच्छा ये जाएगा नहीं है? ये हाथ ये, अरे पागल, इससे हटता नहीं है, हैं? यही तो है। उरे, उरे और, अरे वाह यार, वाह यार, द इनकम विच बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इसमें दोनों आ जाती है, फैक्टर प्लस ट्रांसफर। बेटा कोई भी अपने जीवन काल में ये नहीं भूलेगा कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम इसमें दोनों आती है, ठीक है। चलो गुड गुड। चलो, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम का वो पार्ट विच इज रेडी टू बी स्पेंट। सही बात है। अब देखो, तो ये अगर मीनिंग समझ में आया क्या सभी को? देखो भाई, प्राइवेट इनकम मतलब टोटल प्राइवेट सेक्टर की इनकम, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। इनके पास, मतलब कौन नहीं आ रहा अभी इसमें? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की बात नहीं चल रही इधर, गवर्नमेंट का नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की कितनी, उसके पास उसको कितनी इनकम मिली, कितनी इनकम उसकी है, मिली नहीं, कितनी उसकी है, द इनकम विच बिलोंग्स टू। समझ गए? मान लो मेरे घर वालों ने बोल दिया, बोले यार वो वाला तेरा हिस्सा है, जमीन का वो हिस्सा, वो तेरा हिस्सा है, ये तेरा, ये बड़े भाई का, तो वो मेरा है, दैट बिलोंग्स टू मी, लेकिन अभी वो मुझे मिला। अब आप समझे? तो जब कितना हाथ में आया एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम, लेकिन अभी भी हाथ में ही आया है, उसे मैं खर्च नहीं कर सकता, तो उसमें से भी कुछ चीजें जाएंगी, फिर जो बचता है उसे आप खर्च कर सकते हो। जो खर्च करने के लिए रेडी है उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। मीनिंग समझ में आया क्या? तो एक फ्लो चार्ट पढ़ाने जाऊंगा, अब सामने देखना बस, ठीक है, अच्छे से सुनना। तो सर ये कैसे निकालते हैं प्राइवेट इनकम? देखो यार कैसे निकालते हैं, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। टोटल देश की इनकम अगर आपको दे रखी हो, ठीक है, टोटल देश की इनकम दे रखी है, अगर इसमें से मैं गवर्नमेंट की हटा दूंगा तो किसकी बचेगी? सही है, तो गवर्नमेंट की हटा दो, किसका पार्ट बचा? गवर्नमेंट का। मैं कह रहा हूं कि भाई टोटल गवर्नमेंट, टोटल देश की है इतनी, उसमें से प्राइवेट की, उसमें से गवर्नमेंट की इतनी है, तो बाकी किसकी बची? प्राइवेट की। अब आप सुनना, तो ये फ्लो चार्ट को समझना बेटा सब लोग। ऑनलाइन आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है, देखो, तो सुनो सब लोग, यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन दो तरीके से चालू हो सकता है, या तो एनएनपी एट एफसी से चालू होता है, या तो ये दे रखा है तो चालू हो जाता है, या फिर इसकी जगह आपको कई बार क्या देता है? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे देश का प्रोडक्ट है ना ये तो। सही है। अच्छा, इसमें और इसमें किस चीज का वर्ग है? सिर्फ इसमें और इसमें किस चीज का वर्ग है? एनएफआई का ही तो फर्क है।
सही है। तो अगर क्वेश्चन भाई यहां से चालू हो रहा है तो दिमाग लगाना कि एनएफआईए मत जोड़ देना। अगर क्वेश्चन एनडीपीई से चालू हो रहा है तो क्या जोड़ देना। समझ रहे हो मेरी बात कहने का मतलब। कहीं से भी चालू हुआ आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं दोनों सिखा दूंगा आपको। सिखा दूंगा एक ही बात है। तो या तो एनएनपी से चालू हो रहा है काम, अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम दे रखी हो तो यहां से चालू कर देना काम, ठीक है। या तो नेशनल इनकम दे रखी होगी या क्या दे रखी होगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम वन एंड द सेम थिंग। अरे डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरे आई बात समझ में। तो ये पूरे देश का है सर, यहां से क्वेश्चन चालू होता है और बड़ा आसान है। पहले फ्लो चार्ट को समझना, अंदर के आइटम्स पे अभी ज्यादा अंदर मत घुसना, मैं जितना बताऊं उतना ही जाना, ठीक है। फिर सबको एक एक डिटेल में जाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी फ्लो चार्ट को याद रखने की कोशिश करना। मीनिंग ऊपर ऊपर का आउटले समझना है ना। देखो तो स्टार्ट करते हैं, यहां से चालू कर रहा हूं मैं चालू कर रहा हूं एनडीपी एट एफसी से। मान लो नेशनल इनकम नहीं है, क्या दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। अब यार ये जो टोटल सोचो, टोटल देश का जो प्रोडक्ट है इसको ये बोलते हैं टोटल देश में कितने रुपए का काम हुआ, वो ये है टेरिटरी में। ये टेरिटरी है ना, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही तो है सर, वो एनएफआईए नहीं है ना इसके अंदर, आउटसाइड वाला नहीं है, डोमेस्टिक वाला ही है। अब सुनना, तो सर हमारे टोटल देश में कितने रुपए का काम हुआ। सर काम तो दोनों करते हैं हमारे देश में, प्राइवेट सेक्टर भी और, तो ये किससे मिला के आता होगा, ये तो दोनों से मिलके बनता है। सर इसमें डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ, तभी एक एक करके चलेंगे। समझ में आ रही है बात। सर टोटल देश का जो प्रोडक्शन है उसमें दोनों का भागीदार, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट भी बनाती है, अरे मिक्स्ड इकोनॉमी अपनी, तो थोड़े बिजनेस उसके भी हैं थोड़े हमारे भी हैं, ऐसी की बात है। तो सर दोनों बनाते हैं। मेरी बात सुनना, अगर मैं टोटल वाले में से, अच्छा तो प्राइवेट भी बनाता है गवर्नमेंट भी बनाती है, तो अगर गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट की कौन कौन सी इनकम होती है। अब सुनना, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर। सर गवर्नमेंट में दो टाइप की इनकम आती है, एक आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टीज हैं, अरे गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, बहुत सारी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की जो कई बार डायरेक्ट कंट्रोल में भी है, इनडायरेक्टली भी कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट की कंट्रोल में आती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इसको बोलते हैं जीएडी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सरकार का डायरेक्टली क्या होता है, कंट्रोल, तभी तो नाम क्या है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनना, एक और गवर्नमेंट का एक और होता है सर, प्रोडक्शन वहां पे भी काम होता है गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं, उसमें होता है सरप्लस ऑफ एनडीई। उसका सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं, उसकी इनकम ली और इसकी प्रॉफिट, फर्क है दोनों में। इनकम क्या होता है, टोटल कितना आया, सरप्लस क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंस, अरे पता है ना बात, समझ में ही डिफरेंट है थोड़ा, अरे जरूरत नहीं है बताने की, लेकिन समझो तो अच्छे से, तो समझो कोई चीज को। तो ये क्या है, सरप्लस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। अभी सिर्फ नाम नाम पे, थोड़ी सी देर की बात है, मैं ये दोनों बताऊंगा, डिपार्टमेंट वाले कौन से होते हैं, नॉन डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, समझ रहे हो। पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट कंट्रोल में होता है गवर्नमेंट के, जीएडी में आएगा, समझ गए। बीएसएनएल गवर्नमेंट की डायरेक्ट कंपनी है, इसमें आ जाएगा। उसको आप है ना, ऐसे ही रेलवेज है वो आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल वाले कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नॉन डिपार्टमेंटल होते हैं। एलआईसी आपको नहीं पता, पूरी तरीके से गवर्नमेंट में नहीं आती है, अलग तरीके से ऑपरेट करती है, मेरी बात समझ रहे हो। एलआईसी इज नॉट फुल्ली लाइक गवर्नमेंट, तो नॉन डिपार्टमेंटल कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नॉन डिपार्टमेंटल, तो अलग, थोड़ा अलग टाइप का है। तो ऐसे कई होते हैं, है ना, तो वो बताऊंगा मैं आपको, अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना। अभी इतना सा देखो, अगर मैं टोटल वाले में से गवर्नमेंट के ये माइनस कर दूं, अगर टोटल दे रखा हो तो बहुत बढ़िया, हम तो खुश हो जाएंगे। गवर्नमेंट का टोटल बता दो तो सीधे किसका आ जाएगा बच्चा, फिर प्राइवेट का। अगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो सोचो, टोटल देश में 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, कितने रुपए का काम हुआ, कितने रुपए का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 1 लाख
इसमें से गवर्नमेंट ने अगर किया है 40,000 करोड़, तो प्राइवेट का कितना बचा बताओ? खत्म। ये बात समझ में आई? तो टोटल में से अगर गवर्नमेंट का हटा दूंगा, किसका बचा? प्राइवेट का। अच्छा, ये कौन सा चल रहा है? मेहनत वाला, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है सर। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये तो कौन सी इंक्लूड करते हैं? सिर्फ मेहनत वाला पैसा। तो सुनो, अभी तक आपके पास क्या आया प्राइवेट सेक्टर का? प्राइवेट सेक्टर का मेहनत का पैसा, जो कहां कमाया है? डोमेस्टिक टेरिटरी में। सर बाहर से भी तो कमा के लाते हैं हम, और बाहर से कमा के लाते हैं, और बाहर वाले भी यहां से कमाते हैं, तो मेहनत का पैसा बाहर वाला भी तो जोड़ो। अभी अभी सिर्फ कौन सा जोड़ा है? हमारी टेरिटरी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का कितना हुआ? मेहनत का पैसा। लेकिन सर बाहर से भी तो कमा के लाता है प्राइवेट सेक्टर, तो एनएफआईए का काम तो करो। क्योंकि मैंने क्वेश्चन कहां से चालू किया है, समझ गए? तो एनडीपीआईएफसी से चालू हो रहा है, तो बेटा एनएफआईए थोड़ी जुड़ा हुआ है उसमें। मेहनत का पैसा आपने देश में कमाया, ये तो देश वाला। देखो इधर, देश वाली फैक्टर इनकम, सही है? तो सर अब बाहर से भी तो कमाई फैक्टर इनकम। अरे बाहर वाली क्या को क्या बोलते हैं? एनएफ। अब क्या आ चुकी है टोटल? मेहनत की पूरी आ चुकी है। मेहनत की तो आ गई ना सारी। प्राइवेट सेक्टर की पूरी मेहनत की आ चुकी है। प्राइवेट इनकम में कौन सी आ चुकी है? पूरा मेहनत, टोटल फैक्टर वाली आ गई, सही है? अच्छा सर अभी पूरी नहीं आई, सुनना, ये कौन सी वाली इनकम आई है? सिर्फ फैक्टर इनकम आ गई टोटल। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ मेहनत का ही कमाता है क्या? ट्रांसफर इनकम नहीं मिलता क्या? मिलता है ना ट्रांसफर इनकम। अब सुनना बेटा, यहां पे ट्रांसफर इनकम 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। तो ट्रांसफर इनकम इज ऑफ नो 3 नाम है, आपको याद रखना है। एक होता है, सुनिएगा, IND। अभी सिर्फ नाम याद रखना है, बताऊंगा आपको फुल फॉर्म। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अभी मैंने कौन सी इनकम जोड़ी है बताओ तू? अभी सिर्फ मेहनत की आई है। अब इसमें 3 क्या जोड़ दूंगा? तो मेहनत की भी आ गई, फ्री पॉकेट की भी आ गई, तो क्या आ जाएगी? प्राइवेट इनकम। मैंने क्या कहा था? प्राइवेट इनकम क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ो जरा। प्राइवेट इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें दोनों आ जाते हैं, मेहनत का भी, ट्रांसफर का भी। तो मेहनत वाला तो आ चुका, अब क्या जोड़ना है? सिर्फ ट्रांसफर वाली कितनी होती है? 3। रटी हुई होनी चाहिए, 3 ही होती है। तो 3 होती है ट्रांसफर इनकम, वो जोड़ते ही क्या आ जाएगा सर? प्राइवेट इनकम आ जाएगी। तो सर वो जोड़ दो ना फ्री पॉकेट की 3 इनकम। कौन कौन सी है? देखो, ये टोटल फैक्टर इनकम आ गई ना, सही है? टोटल फैक्टर इनकम आ गई। टोटल फैक्टर इनकम में क्या जोड़ दो? बोलो बोलो। फैक्टर इनकम आ गई ना प्राइवेट सेक्टर की, ये प्राइवेट सेक्टर की फैक्टर इनकम आ गई। अब इसमें फ्री पॉकेट का जोड़ दो, ऐड 3 आइटम। बेटा 3 आइटम ऐड करते हैं। नंबर 1, शॉर्ट में लिख रहा हूं, IND, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नाम है इसका पूरा। यहीं लिखू क्या? साइड में लिख दूंगा, टेंशन मत लो। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, शॉर्ट फॉर्म्स लिख दूंगा अभी मैं ऊपर, है ना? IND का नाम ये होता है, ठीक है? दूसरा, एक इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या होता है सर? नाम मतलब तो बता दो थोड़ा सा। देखो गवर्नमेंट भी है ना, अभी आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाऊंगा मैं आपको। जो गवर्नमेंट है हमारी, उसको बोरोइंग्स की जरूरत पड़ती है, बोरो करती है, वो भी डेट चाहिए होता है उसको, क्योंकि हमारे देश में बजट हमेशा नुकसान में होता है। कमाई है कम, खर्चे हैं, तो हमें बोरो तो करना ही पड़ता है। बोरो करने के कई साधन होते हैं। हम बाहर से भी बोरो कर सकते हैं, देश के अंदर से भी बोरो कर सकते हैं, डोमेस्टिकली, इंटरनली, एक्सटर्नली भी करते हैं और इंटरनली भी करते हैं। इंटरनली में भी कई तरीके होते हैं हमारे पास। तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, जनता से बोरो कर लेती है, जनता से बोरो कर लेती है, उसको पब्लिक डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट। और पब्लिक डेट ही लगभग क्या होता है? तो अब सोचो, जनता ने आपसे बोरो किया, सॉरी गवर्नमेंट ने आपसे बोरो कर लिया जब जरूरत है, और असली में शॉर्ट टर्म के लिए करती है, 2-3 महीनों के लिए। गवर्नमेंट को कभी कभार शॉर्ट टर्म फिस्कल क्रंच हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ले लेती है तुमसे। ये भी 3 महीने ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 20 दिन 30 दिन ऐसे करके ले लेती है तुमसे। अब ले लेगी पैसे तुमसे, पैसे लिए तो बदले में क्या देगी? इंटरेस्ट। प्राइवेट सेक्टर है ना, अपन तो अपन से बोरो किया, सरकार ने बदले में क्या दे रही है? ब्याज। अब सुनो सर, ये तो बदले में दे रही ना ब्याज, सर ये मेहनत का पैसा हुआ ना, ये तो मेहनत का पैसा हुआ ना। अरे आए ना? अच्छा ऑनलाइन सुन रहे हो ना बेटा,
ये तो मेहनत का पैसा हुआ ना सर, आपके मन में तो यही आएगा, आपने सर गवर्नमेंट को दिया, प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को उधार दिया, गवर्नमेंट उसके बदले में ब्याज दे रही है, ये तो इंटरेस्ट हुआ, ये तो मेहनत का पैसा हुआ। अरे आ रही कि नहीं आ रही है आवाज ऑनलाइन? एक मिनट रुको, तुम्हारी भी मैं मतलब आवाज खोल देता हूं बस। हाँ बोलो ऑनलाइन, ये तो मेहनत का हुआ ना। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, तो ये ट्रांसफर में क्यों लिख रहे हो? कोई मुझे बताएगा? बेटा ऑनलाइन जो भी बैठे हैं, एक बार कोई मेरे को बताना चाहता है कि ये मैं ट्रांसफर इनकम क्यों बोलते हैं फिर इसको? करेक्ट, कौन बोला ये? आवाज तो लड़की की थी, श्रेया। अरे गुड, ताली बजाएंगे सब लोग श्रेया के लिए। जो घर पे बैठे हैं घर पे बजाओ, जो यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे बजाओ, बजाओ, अरे ताली बजा। चलो करेक्ट है, तो श्रेया जी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है बेटा। अब सुनो, तो पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चों ने करी है, सबने पढ़ा हुआ है ये नाम, मैंने इसलिए तो पूछा था 12th क्लास में, है ना। अब आप सुनिएगा, बिल्कुल करेक्ट रीजन है 100%। अब आप सुनो, मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं क्यों। सुनो, ये बात पता तो सबको ही होनी चाहिए थी, सभी ने 12th में पढ़ा है ये आइटम, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट तो आता है। अब आप सुनो, ये क्यों है एक ट्रांसफर इनकम। अब मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट पता है क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि बोला असली में जनरली गवर्नमेंट डेट कब लेती है? जब कई बार बहुत ज्यादा ना इन्फ्लेशन हो जाती है। अब सुनो, इन्फ्लेशन कब हो जाती है? जब जनता के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है, तो सरकार क्या करती है, उनसे पैसा खींचने के लिए उनसे बोरो कर लेती है, ताकि उनका पैसा किसके पास आ जाए? सरकार के पास। तो जब सरकार के पास आ जाएगा तो तुम खर्च कम करोगे, जब पैसा ही नहीं बचा, तुमने गवर्नमेंट को दे दिया इंटरेस्ट के लालच में, समझ रहे? बोले यार, तो तुम्हारे पास पैसा कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, एक और बात बताता हूं, इसका एक और रीजन है, मेन रीजन यही है जो श्रेया ने बोला था वो सुनो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये तो रीजन है ही जो मैंने आपको बताया भाई, इन्फ्लेशन के टाइम पे भी गवर्नमेंट, आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में, पब्लिक फाइनेंस नाम है उसका, कि गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, पूरा टॉपिक है एक दिन का, कि गवर्नमेंट की डेट्स के बारे में बात करेंगे हम, एक्सटर्नल डेट्स, इंटरनल डेट्स, पूरा टॉपिक है, उसको बोलते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट, समझ रहे हो? पूरा टॉपिक आता है, कभी जीवन में किसी ने नहीं पढ़ा तुम में से 12वीं में। अब सुनो ये बात, तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये, तो उसके पीछे एक ये तो रीजन होता ही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। गवर्नमेंट ये कहती है कि यार ये जो लोन हमने लिए थे, ये तो हम इससे क्या करेंगे, सैलरी वैलरी बांटेंगे, हम तो इससे क्या बांटेंगे, सैलरी वैलरी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये तो हमारा, हम इससे कुछ प्रोडक्टिव थोड़ी कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस गवर्नमेंट ये रीजन देती है कि बोले यार ये तो हमने कंजम्पशन पर्पस के लिए लिए हैं, समझ रहे हो, इससे हम उनको सैलरीज वैलरीज बांट रहे हैं, तो इस पे जो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं वो क्या है, आपका एक तरीके से फ्री फोकट का पैसा है। तो ये रीजन गवर्नमेंट देती है। कौन देती है? गवर्नमेंट। तो इस वजह से इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट हम क्या मानते हैं, ट्रांसफर इनकम। अदरवाइज आप याद करो, अपन ने पढ़ा था, कल पढ़ा था इनकम मेथड, याद है? इनकम मेथड पढ़ा था, नेशनल इनकम निकालने वाला, है ना? अभी भी तो ये नहीं है, इसमें कल दिखाया था ना आपको, ठीक है? तो उसमें मैंने क्या बताया था, याद करो, ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें क्या आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उसमें क्या बोला था, प्रॉपर्टी से ये 3 इनकम होती है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट तो मेहनत का पैसा है ना, पता है आपको कब है वो मेहनत का पैसा? जब वो किस पर्पस के लिए दिया जाए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। अब आप सुनो, आपने अपने दोस्त को लोन दिया, बोलो यार वो बिजनेस करेगा इससे कोई, तो ये प्रोडक्टिव पर्पस है, इस पे जो वो आपको ब्याज देगा आप उसे क्या मानो, वो वेक्टर इनकम है मेहनत का। लेकिन आपने यार उसकी, मान लो उसकी माँ बीमार है, आपने उसकी हेल्प करने के लिए आपको दिया, समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज नॉट, उस पे ब्याज जो आपको आ रहा है वो आप उसको ऐसे ही मान लो, समझ गए? ऐसा ही गवर्नमेंट रीजनिंग देती है कि भैया जो हमने लोन तुमसे लिया था, तो ये क्या है, कंजम्पशन पर्पस के लिए लिए है, ये कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो लिया नहीं है, तो हम इसके ऊपर जो तुमको ब्याज दे रहे हैं तुम्हारा क्या है, ट्रांसफर इनकम। आई कि नहीं आई बात समझ में? समझ रहे हो बेटा? सब लोग ऑनलाइन थम्स अप कर दो एक बार फटाफट। तो ये रीजन देती है गवर्नमेंट, चक्कर समझ रहे हो? ये है। तो आज के बाद मत भूलना, वाई इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज अ ट्रांसफर इनकम, बिकॉज द गवर्नमेंट सेज दैट वी हैव टेकन द लोन्स फॉर
कंजम्पशन पर्पसेस, नॉट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। तो इसलिए जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो क्या है, एक ट्रांसफर इनकम है। तो पहली ट्रांसफर इनकम रट डालो, पहली ट्रांसफर इनकम क्या होती है, आईएनडी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। दूसरा सर एक और ट्रांसफर इनकम है प्राइवेट सेक्टर को जो मिलती है, तुमने गवर्नमेंट को लोन दिया, तुम्हें मिला इंटरेस्ट, फैक्ट ट्रांसफर इनकम है तुम्हारी, फ्री पॉकेट का पैसा। एक और सर ट्रांसफर पेमेंट्स, क्या कह रहा हूं इसको, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट भी तो फ्री फोकट का देती है ना अपने को, सब्सिडीज नहीं देती क्या, सब्सिडीज देती है, स्कॉलरशिप देती है, डोकरों को क्या देती है, ऑल द डोकरास ओवर एंड अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। तो सर जो भी डोकरे 65 ईयर्स सीनियर सिटीजन्स, सारे सीनियर सिटीजन्स को मिलती है ओल्ड एज पेंशन। समझ में आई मेरी बात। तो ये ओल्ड एज पेंशन जो सरकार दे रही है, जो सब्सिडीज दे रही है, अभी आप देख रहे हो कितना फ्री पॉकेट का दे रही है यार, चिरंजीवी योजना, आयुष्मान योजना, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 5 लाख तक का इलाज फ्री है, मुफ्त है, ये सब फ्री पॉकेट का दे रही है ना सर। स्कॉलरशिप देती है बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ना है, अगर मान लो इफ दे आर केपेबल तो उनको स्कॉलरशिप देती है, फ्री पॉकेट पढ़ने का देती है ना। तो सर ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं है तो क्या है ये, है ना, समझ गए मेरी बात। ऐसा समझ रहे हो, कोई डोनेशन वोनेशन हो गई, चैरिटी वैरिटी आपको मिल गई, आपको ने रिसीव करी तो प्राइवेट सेक्टर को मिलती है ऐसे। तीसरा फ्री पॉकेट का पैसा क्या होता है, सुनना, अब ये तो देश के अंदर जो गवर्नमेंट दे रही है आपको वो आ गया, प्लस एक और आता है, उसको बोलते हैं नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड वाला आइटम हमेशा किस में होता है, तीसरी बार आ रहा है ये वर्ड, अब्रॉड वाला आइटम हमेशा किस में होता है, नेट में। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अरे वही ट्रांसफर पेमेंट्स फ्री में, जो चीजें आपको कहां से आ रही है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब, अरे सुनो, नेट मतलब दो तरफा है, मतलब हम भी उनको देते हैं वो भी हमको देते हैं। अब सुनना, मेरी बाबू रहती है विदेश में, सही है, तो अब मेरी बाबू रहती है विदेश में, तो मैं उसको क्या भेज रहा हूं, उसके बर्थडे पे गिफ्ट्स, है ना, और मैंने उसको पैसे रेमिटेंस दिए, समझ लो कि मैंने कहा आप जो खरीदना चाहो खरीद लेना, हैप्पी बर्थडे बेबी, ठीक है, तो मैंने उसको क्या दे दिए, फ्री पॉकेट का ही है ना, तो मैंने भी तो उसको दिए, माइनस सर वो भी तो आपको बेचती होगी, बिल्कुल, तो दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर पेमेंट्स भेजते हैं। तो ऐसे ही जो अपना प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर ये भी बाहर ट्रांसफर पेमेंट्स देता है दूसरे अब्रॉड में, और वहां से हमारे लिए भी क्या आती है, अरे हमारे भी तो प्राइवेट सेक्टर को एनजीओ सबको नहीं आती, समझ लो। ओवरसीज इंडियंस रहते हैं, आप जानते हो कनाडा में, तो कनाडा में जो रहते हैं वो अपने माँ बाप को यहाँ पे नहीं भेजते क्या, ट्रांसफर पेमेंट्स, फिर तो आप भी बाहर वालों को भेज रहे हो, बाहर वाले भी यहाँ भेज रहे हैं, तो ये नेट निकाल लो ना सर, विदेश वाला आइटम हमेशा किस में होता है, नेट, समझ में आया। तो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, समझ में आ गया। आपने कितना भेजा माइनस उन्होंने कितना भेजा, चाहते ही हैं कि आए ज्यादा वो तो है ही इंसानी फितरत, सही है। तो तीनों जब आपने फ्री पॉकेट के जोड़ दिए, तो सोचो मेहनत वाला ये था, मेहनत वाला टोटल, और जब फ्री पॉकेट का भी तीनों जोड़ दिया बेटा, तो मेहनत में जब फ्री पॉकेट का जोड़ देते हो, फ्री वाला देखो, इधर देखो अच्छे से होने वाला है, बस प्राइवेट इनकम होते ही टाइम नहीं लगेगा, यही तो टाइम लेता है। जैसे ही आपने ये देखो, दोनों मेहनत का आ गया था ना, देश के अंदर वाला प्लस देश के बाहर से जो मेहनत का कमाया, ये आ गया मेहनत वाला पूरा, सही है, और ये आ गया फ्री पॉकेट वाला पूरा, पूरा आ गया ना भाई। तो जब दोनों आ गए तो बेटा इन दोनों को टोटल लगा दो ना सर, इससे क्या आ जाएगा बेटा आपका, अरे बोल दो इससे क्या आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दोगे ना जब आप इसमें, तो बेटा इससे क्या आ जाएगा आपका, प्राइवेट इनकम, समझ रहे हो। ये आया था फ्री पॉकेट वाला, ये मेहनत वाला एक, फिर इसमें क्या जोड़ दिया, 3 फ्री पॉकेट वाला, आईएनडी ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, टीपी फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड नेट ट्रांसफर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनसीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एनसीटी, सही है, एनसीटी आरओडब्ल्यू, ठीक है। तो जब ये जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी सर, वही जो आपको चाहिए थी, क्या, प्राइवेट इनकम, क्या चाहिए थी अपने को,
प्राइवेट इनकम। और क्या होती थी प्राइवेट इनकम? सर टोटल इनकम। सिर्फ फैक्टर इनकम या टोटल? सर दोनों मिला के, फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम, दोनों मिला के जो होती है विच बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, उसे बोलते हैं प्राइवेट इनकम। वो मिली नहीं है, वो हमारी, वो हमें बिलोंग करती, वो हमारी है, लेकिन अभी पूरी मिली नहीं है, अभी सिर्फ रोका हुआ है बेटा, अभी मिली नहीं है, मिलेगी तो शादी के बाद, है ना? अरे गंदा ही सोचते हो क्या? अरे अच्छा भी तो सोचो, एग्जाम्पल एक्चुअली उससे जाता ही है, इसलिए लिया मैंने, वो हमेशा लेता हूं, समझो भाई। रोका होता है। एक बात बताओ, आपने अंगूठी पहना दी, उसने आपको अंगूठी पहना दी, अभी भी आप समझो यू नो, अब वो आपको बिलोंग करती है, लेकिन अभी भी आपके घर में नहीं आई ना वो, इट इज नॉट रिसीव्ड। अरे यस और नो, अभी रोका हुआ है, वो अपने घर में है, लेकिन है वो आपकी। क्लियर है? अब सुनना, है वो आपकी, अब लेकिन क्या होता है, ऐसी प्राइवेट इनकम होती है वो आपकी, लेकिन ये पूरी की पूरी आपके हाथ में नहीं आती है बेटा। जो आ जाए आपके हाथ में, जो मिला आपको, रिसीव हुआ, उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम। सर वो कैसे आता है? इसमें दो काम कर दो, जो बच जाएगा वो होती है पर्सनल इनकम। सुनो, दो काम, बस काम खत्म है। तो इसमें सुनो, ये पूरा पैसा आता नहीं ना यार प्राइवेट सेक्टर के पास। आप बताओ क्यों नहीं आता? क्योंकि सर इसमें से मंगते ले जाते हैं, मंगते। पहले कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बताया था, सीपीटी, याद है? कल पढ़ाया था, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। सर मंगते हैं ना, पहले उनको चाहिए, तो वो आ जाते हैं, पहले वो ले जाएंगे पैसा, फिर उसमें से एक और आइटम लेस हो जाएगा, फिर कौन सर, फिर दूसरे मंगते आ जाते हैं, कौन? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको डिविडेंड भी बोलते हैं अपन। अरे बातें नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अच्छा सॉरी, यूडीपी क्या बोलते हैं उसको? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सर थोड़ा सा क्या रखेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सुनो, अरे डिविडेंड तो मिल ही गया ना, अरे बातें नहीं, प्राइवेट सेक्टर ही तो है अपन, प्राइवेट सेक्टर को वो तो मिलता है ना डिविडेंड तो। अरे इंडिविजुअल्स भी आते हैं, मैंने इसमें क्या बोला था, इसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, इसमें फर्म्स भी है, इसमें एनपीओस भी है, तो डिविडेंड तो आपको तो मिल जाता है, वो तो है ना। क्या नहीं मिलता? ये दोनों अपने हाथ में नहीं आते। सोचो, आपने पहले, आपके पास 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आपने उनमें से पहले मंगतों को दे दिया, फिर उसमें से थोड़ा साइड कर लिया, जो बचा वही तो मिला। तो निकालना क्या है यहाँ पे? जो मिला आपको, तो वो तो मिला है ना। समझ गए मेरी बात? तो दो चीज हटा दी सर अपन ने प्राइवेट इनकम में, ये अपने हाथ में नहीं आती है। शॉर्ट फॉर्म में याद करो, सीपीटी और यूडीपी। क्या बोलते हैं इसको? सीपीटी और। तो सर प्राइवेट इनकम में से दो काम कर दो, क्या आ जाता है? सीपीटी और यूडीपी माइनस कर दो, तो क्या आ जाता है? इसका मतलब रोका ही हुआ था ना सिर्फ। अब समझो अभी भी चलो शादी हो गई, लेकिन अभी आप मैरिज गार्डन नहीं हो। समझो वरमाला हुई है सिर्फ, अभी फेरे, अभी वरमाला हुए हैं, तो ठीक है, रिसीव तो हो गया सर। समझो इसको क्या बोलते हैं? जो रिसीव हो जाए, लेकिन आप इसको अभी तक आप अपने मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। ये वो इनकम है सर जिनको आप अपनी मर्जी से अभी भी खर्च नहीं कर सकते। सही है? अभी इसमें से भी दो चीजें आती है सर। इसमें से क्या जाएगा? सुनना, ये पूरा अपने हाथ में, अपने हाथ में आ गया, रिसीव हो गया है। मैंने क्या बोला था? पर्सनल इनकम क्या होता है? हाउ मच यू हैव, हाउ मच द प्राइवेट सेक्टर हैज रिसीव्ड। ये तो क्या होता है? विच बिलोंग्स, द इनकम विच बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर। समझे? और ये क्या होता है? द इनकम इज रिसीव्ड। ठीक है? इन द हैंड्स ऑफ, बोलो सर, ये तो रिसीव हुई है, लेकिन इसको आप अभी मर्जी से खर्च, अभी इसमें से दो और मंगते हैं। प्राइवेट सेक्टर कहां ऐसे सर मंगते? तो इनकम टैक्स लेके जाएगा ना, डायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स भी तो लेके जाएगा। मंगते कम थोड़ी हैं, पहले वो लेके गए सीपीटी, अब लेके जाएंगे डायरेक्ट टैक्स डीटी। इसमें से दो चीजें जाती है, डायरेक्ट टैक्स जाएगा, फिर एक और चीज, अगर कोई कर्मकांड आपने किया है
तो सर क्या जाएगा, कोई मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, एमआर, मिसलेनियस रिसिप्ट्स मतलब कोई चालान, कोई फाइन, कोई पेनल्टी, कोई बॉन्ड, कोई मतलब जमानत को क्या बोलते हैं, बेल वाला कुछ बॉन्ड है। तो अगर कुछ ऐसा है कोई चालान वालान, वो देने के बाद जो बच जाता है बेटा वो आपका है, उसको आप जैसे चाहो तो खर्च करो, उसको बोलते हैं पर्सनल। जो इसको देने के बाद आपके पास बचा उसको आप अपनी मर्जी से जैसे चाहो खर्च कर सकते हो, उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको आपकी इच्छा हो जैसे आप खर्च करो। सर ये आ चुका है आपके हाथ में, अब जहां घुमाना लेके जाना है लेके जाओ, जहां आपको रेस्टोरेंट में लेके जाना है, पार्टी में लेके जाना है, जहां जाना है लेके जाओ। अब आपकी वो बीवी है, घर आ चुकी है। सही है क्या? सही है? देखो कितना राजी हो रहा है। चलो ये फ्लो चार्ट अभी तक जो मैंने बताया इसको एक और बार क्विक रिवीजन से देख लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि समझ में आया नहीं आया। मेरी बात को समझो। क्वेश्चन चालू हो रहा है अगर कहां से, मान लो ये यहां से चालू हुआ, कहां से, डोमेस्टिक इनकम से। तो यार डोमेस्टिक इनकम में तो एनएफ वो विदेश वाला नहीं जुड़ा हुआ ना, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से चालू हुआ। सोचो देश की टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1 लाख करोड़। सर इसमें गवर्नमेंट का भी तो भागीदारी है ना, तो गवर्नमेंट वाला हटाओगे तभी तो क्या बचेगा। फिर अब सोचो, तो अगर हम ये 1 लाख करोड़ में से गवर्नमेंट का मेहनत का हटा दें तो किसका बचा, सिर्फ प्राइवेट का मेहनत वाला बचा, देश के अंदर वाला। लेकिन सर विदेश से भी तो हम मेहनत का कमाते हैं, एनएफआई है, वो भी जोड़ लो तो टोटल फैक्टर इनकम आ गई ना सर। सोचो जो देश में कमाई फैक्टर इनकम वो आ गई, फिर जो बाहर से कमाई वो भी जोड़ ली, फिर जो आ जाएगी वो क्या है, फैक्टर इनकम आ गई प्राइवेट सेक्टर की। लेकिन सर इसमें 3 क्या जोड़ दो, ट्रांसफर इनकम। नाम याद रखो, नंबर 1 सर आईएनडी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नंबर 2 टीपी ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। नंबर 3 सर नेट करंट ट्रांसफर, एनसीटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ये 3 ट्रांसफर इनकम जोड़ दोगे तो सोचो टोटल फैक्टर इनकम में टोटल ट्रांसफर इनकम जोड़ दी तो क्या आ गई आपकी, टोटल प्राइवेट इनकम। ये क्या होता है, द इनकम, टोटल इनकम विच बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। इट जस्ट बिलोंग्स, इट इज नॉट रिसीव्ड। मिली नहीं है अभी आपको हाथ में, मिलेगी तो कब, जब इसमें से 2 चीजें चली जाएगी। क्या, बोलो मेरे साथ, 2 चीजें, सीपीटी और तो सर 2 चीजें जाती हैं, सीपीटी और यूडीपी। उसके बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं, फिर वो भी आपको मिली है, उसे आप अभी खर्च नहीं कर सकते पूरे अच्छे तरीके से मन अपने मतलब जैसे आप चाहो। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, उसमें से डायरेक्ट टैक्स जाएगा सर, है ना, डायरेक्ट टैक्स जाता है, फिर उसमें से भी कुछ अगर मिसलेनियस रिसिप्ट्स है तो वो जाती है, फिर जो बचा है वो क्या कहलाता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आपको जो करना है करो उस पैसे से, आपको जैसे खर्च करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, क्लियर हुआ क्या सभी को? एक और बात सर, अगर कभी आपको, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, सामने देखो। तो अगर कभी आपको ये डीपी ऑफ गवर्नमेंट नहीं दे रखा हो तो ये नीचे वाली दोनों चीजें दे रखी होगी, इनको ऐड कर देना, इससे क्या आ जाएगी सर, ऊपर वाली चीज आ जाएगी। अगर आपको जीएडी का दे देगा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की इनकम दे देगा, अगर मान लो ये ऊपर 40 करोड़ अगर नहीं होता, 40,000 करोड़, तो ऐसे हो सकता था ना कि 30,000 करोड़ तो इसकी हो गई, इसकी 30,000 करोड़ है, इसकी 10,000 करोड़ है, तो बताओ गवर्नमेंट की टोटल कितनी हुई, 40। तो अगर बताओ 1 लाख करोड़ में से अगर 40,000 करोड़ इसकी है तो बाकी कितनी बची, बस। तो अगर टोटल वाला अमाउंट नहीं है तो ये दोनों दे देगा, बस ये काम है इनका, और कोई काम। एक बार बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, सामने वालों पक्का, ऑनलाइन वालों बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बताओ सीरियसली। अभी और एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसे टाइम तो हो गया लेकिन 5 मिनट और बताऊंगा बस, तो समझना, बस 5 मिनट्स मैक्सिमम। कोई भी दिक्कत एक बार मुंह जबानी बोल दो, सब क्लियर है क्या?
ठीक है जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, सुनना। तो ये फ्लो चार्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरी बात सुनना। अच्छा एक और बात, आगे मूव करने से पहले वो जो मेरे को लास्ट में पहुंचाना है आपको, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन यहां से चालू ना होके, इधर देखो इधर देखो, कॉमन सेंस है, अगर आप जल्दी समझ जाओ तो बहुत बढ़िया। अगर ये एनडीपीएड एफसी से चालू नहीं होता क्वेश्चन, अगर ये डायरेक्टली एनएनपीएड एफसी नेशनल इनकम से चालू होता, तो फिर हमें ना ये एनएफआईए ऐड ही नहीं करना पड़ता, बस बाकी सब काम एज इट इज है। मेरी बात समझ रहे हो? तो एनएफआईए को आप एक तरीके से भूल जाते सर, इसको यूं कर दो, बस बाकी सब एज इट इज। टोटल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की हटा दी, किसकी बच गई? प्राइवेट की। और ये तो पूरी बच गई ना, पूरी मेहनत की इनकम। देखो नेशनल इनकम तो पूरा क्या होता है? फैक्टर इनकम, देश वाला भी बाहर वाला भी दोनों होता है ना उसमें। तो अगर उसमें से गवर्नमेंट का हटा दोगे तो पूरा आ गया प्राइवेट का, मेहनत का। सिर्फ क्या जोड़ना है उसमें? 3 ट्रांसफर इनकम और खेल खत्म। समझ गए कहानी? तो कभी भी अगर नेशनल इनकम दे रखी हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड मत करना। अगर डोमेस्टिक इनकम दे रखी हो, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? देश के अंदर जो मेहनत का पैसा है, तो सर वो बाहर वाला तो जोड़ना पड़ेगा ना फिर। आ गया समझ में कहानी? पक्का? ठीक। तो ये बात का ध्यान रखना बेटा, है ना। क्वेश्चन किससे चालू हो रहा है, यू हैव टू सी कहां से चालू हो रहा है ना, यू हैव टू चेक। अगर एनडीपीएड एफसी से चालू हो रहा है जैसा, तो फिर तो एनएफआईए आएगा, लेकिन अगर नेशनल इनकम से चालू हो रहा है तो नहीं आएगा। सही है? लिख दूं क्या इधर? इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनएनपीएड एफसी देन एनएफआईए शुड नॉट बी, शुड नॉट बी एडेड। लो लिख दी भाई ये बात स्टार बना के। तो बेटा याद रखना ये बात, ऐड नहीं कर देना उसको, ठीक है? शुड नॉट बी एडेड। क्लियर है क्या? चलो अब सुनना, लास्ट चीज है बस आज के लिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन क्या आता है? प्राइवेट इनकम निकालने को बोल देगा, एक नंबर में ही आता है, इस बात को समझो, इतना बड़ा तो नहीं आने वाला है। लॉजिक समझो, एक नंबर के क्वेश्चन में अब इसमें से क्या आएगा? हो सकता है आपको प्राइवेट इनकम निकालने को बोले, तो अगर प्राइवेट इनकम निकालने को बोलेगा तो प्राइवेट निकालेंगे। हो सकता है पर्सनल निकालने को बोले, हो सकता है पीडीआई निकालने को बोले। अब लेकिन ये फ्लोचार्ट रिवर्स में भी आना चाहिए। सुनो, क्या पता तुमको ये दे दे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और बावड़ी पूछ ले पर्सनल इनकम ऊपर वाली। अरे ये ऊपर, ये यहां कैसे पहुंचोगे? तो बेटा जो चीज लेस हुई है ना वो सब क्या हो जाएगी? ऐड। तो अगर आपको फ्लोचार्ट बनाना आता है तो सिंपल सी बात है, जो जो ऐड हो रही है वो लेस हो जाएगी, जो लेस हो रही है वो नीचे से लेके ऊपर पहुंचना है सीधे। कैसे 1 लाख ऊपर तक पहुंचोगे बताओ? ये ऊपर एनडीपीएड एफसी तक कैसे पहुंचेगा आदमी? ऐसे पहुंचेगा। रिवर्स ऑर्डर में चालू कर दो तो सर पर्सनल इनकम में अगर आप 2 चीजें ऐड कर दोगे, पर ये लास्ट वाली में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में अगर ये दोनों चीजें ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी? पर्सनल इनकम। उसमें 2 चीजें ऐड कर दो, क्या आ जाएगी? प्राइवेट इनकम। उसमें अब सुनो, ऐड करी थी ना ट्रांसफर इनकम, तो अगर ट्रांसफर इनकम माइनस कर दोगे तो सिर्फ कौन सी बची? मेहनत की इनकम। मेहनत वाली में एनएफआईए हटा दोगे तो क्या बची? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम से प्राइवेट वाली, अगर उसमें गवर्नमेंट की जोड़ दोगे, क्योंकि वो हटाई थी ना, वो तो माइनस करी थी, तो वो हटा दोगे, वो माइनस हटा जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगी? टोटल आ जाएगी। रिवर्स में क्या होता है? सारी चीजें जो ऐड हो रही है वो लेस हो जाती है, जो लेस हो रही है वो कुछ भी निकालने को बोल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस फ्लो चार्ट को स्टडी करना। एक लास्ट चीज, जो मैंने वो पीडीएफ क्यों करी सर, इतना आपने टाइम लगाया? पता है क्यों लगाया? वो पीडीएफ जो है वो 12th की बुक जो असली में होती है उसमें से लिया गया है। वो सीबीएसई वाला नहीं, मतलब जो ये वाला टॉपिक है आरबीएसई में तो आता ही है ना। अब सुनना, ये बुक सीबीएसई की ही है, उसमें भी होता था ये टॉपिक, हमारे टाइम पे होता था, तो ये मैंने वहां से दिया। क्यों दिया है पता है? ये जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, आप कोई भी चीज को स्टडी करो तो थोड़ा डिटेल में करो ना सर। सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाती है, थोड़ा और डिटेल बढ़ सकता है आदमी। समझ रहे हो? तो अब अगर आपको जानना है कि देखो सर कि है ना, देखो और ये जो ये क्या होता है, देखो
अगर आपको जानना है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कौन सी होती है, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, है ना, मिसलेनियस रिसिप्ट क्या होती है, फीस और फाइन्स। कौन कौन से दो आइटम माइनस करते हैं अपन पीडीआई के लिए, पर्सनल इनकम में से दो आइटम माइनस करते हैं ना, डीटी और, ये माइनस है बीच में दिख नहीं रहा होगा, समझ में आया। ऐसे ही तो ये सारी चीजें इसके अंदर ना थोड़ा डिटेल में है, तो ये आप आराम से देख सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ। सीपीटी के तीन नाम क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सीपीटी। अच्छा, पर्सनल इनकम कैसे आती है, पर्सनल इनकम प्राइवेट में से दो माइनस करते हैं, कौन से दो सर, यूडीपी और सीपीटी दो। सर यूडीपी हमारे हाथ में नहीं आता ना, यूडीपी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, उसको तो हमने साइड कर दिया, फ्यूचर के लिए रख लिया, उसको तो हमने रिटेन कर लिया ना। और सीपीटी क्या होता है, वो हमारे हाथ में आता नहीं है, वो तो मांगते ले जाते हैं। तो ये दो आइटम माइनस कर दो तो क्या आ जाती है सर, पर्सनल इनकम हो जाती है। प्राइवेट में से दो आइटम माइनस करते हैं, तो ये तो बताया मैंने आपको, समझ में आ गया। और क्या होती है प्राइवेट इनकम, डेफिनेशन, इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड। अच्छा, रिसीव्ड वाली तो कौन सी होती है, पर्सनल होती है। अरे वो मैंने ऐसी जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, पर्सनल, रिसीव्ड देखते ही क्या कर लिया मैंने, चेंज आंसर, समझ गए। इट इज द इनकम रिसीव्ड, तो जो हाथ में मिली वो तो क्या होती है, पर्सनल इनकम, ठीक है। और कितनी आपको बिलोंग करती है उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट इनकम। सर प्राइवेट इनकम में सर आईएनडी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, क्या होता है सर, ये एक क्या मानते हैं इसको, ट्रांसफर इनकम। क्यों मानते हैं सर, बिकॉज ये काय के लिए लिया जाता है, दीज आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस। कहा था ना श्रेया जी ने, कंजम्पशन पर्पस होता है सर, इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने इससे कुछ क्रिएशन नहीं किया है, आप समझो, गवर्नमेंट हैज नॉट क्रिएटेड एनीथिंग विद दिस अमाउंट, इससे को यूज किया है बस। और गवर्नमेंट तो कई बार बोलती है, बोले हमने तो ऐसी इच्छा ऐसे ले लिया था तुमसे, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है, तुम महंगाई कर रहे हो। इन्फ्लेशन क्यों होती है, जरूरत से ज्यादा पैसा हाथ में फूटता है, जरूर आदमी ज्यादा खर्चा करता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम, महंगाई हो जाती है। तो गवर्नमेंट कहती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम कई बार क्या ले लेते हैं, तुमसे बोरो कर लेते, ताकि तुम्हारा पैसा हमारे पास आ जाए। जब पैसा ही तुम्हारा हमारे पास आ जाएगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, समझ में आया। तो ये होता है। हाँ भाई, फ्री फोकट का पैसा कितने प्रकार का होता है, जल्दी याद होना चाहिए, तीन, कौन कौन सा बोलो, आईएनडी, फिर टी ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, फिर नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सही है। तीन होते हैं ना ट्रांसफर इनकम, कौन कौन सा, आईएनडी, एनसीटी, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक क्या क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सही है क्या। ये सर फ्री फोकट के होते हैं सारे। आपको सभी को ये फ्लो चार्ट समझ में आया क्या, तो ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। एक चीज और बस, फिर छुट्टी, लास्ट 2 मिनट्स पक्का। इसमें क्या लिख रहा हूं, एक चीज दिखा रहा हूं बस, ठीक है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, बस तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए, अरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं बताऊं तो भी चलेगा, लेकिन क्या है, क्यों ना बताऊं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा होता है, देखो जी, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो देखो क्या होता है सर, जो पब्लिक सर्विसेज का काम करते हैं, जेडीए सुना है, जेडीए, अरे जेडीए वेडीए तो सुना होगा, स्टेट लेवल, देखो ये लिखा है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये सब इसमें आ जाते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन बताया था मैंने आपको, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट देखो, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, फूड एंड सिविल सप्लाई, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, कुछ जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो ये दोनों का जोड़ लेते हैं, समझ में आ गई, सब कुछ गिवन होगा, तुमको डायरेक्टली लिखा होता है, समझ में आ गया सभी को। तो बोलो भैया ऑनलाइन वाले बच्चों, क्लियर है क्या ये फ्लो चार्ट। अभी तक मैंने आपको तीनों मेथड्स पढ़ा दिए, ये वाले तीनों टॉपिक समझा दिए। अब मुझे सिर्फ आपको आईसीआईएस, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे कुछ समझाने का ज्यादा है नहीं, तो अब सारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है मैंने समझा दिया है आपको, सिर्फ अब रीड आउट करना है। आईसीआई को एक बार दिखा दूंगा आपको पूरा आईसीआई,
ठीक है, और फिर क्वेश्चंस कर लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक दो मैं करा दूंगा, एक दो का वीडियो दे दूंगा, ताकि आप आराम से घर पे बैठ के अपने मन से खुद ही आईसीआई वाले सॉल्व करने हैं सिर्फ। वो भी मैं पहले बताऊंगा कैसे कैसे करने हैं। हाँ मेरी बुक में ना दीदी, तभी तो वो 6 नंबर में आते थे, यहाँ तो 1 नंबर में आएगा। नहीं, फिर भी लेकिन कुछ हम 7 8 9 क्वेश्चंस करेंगे बड़े वाले। हाँ क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना, अपन करेंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो सुनिएगा सब लोग, ये मैं भेज दूंगा आपको, तो बस इतना समझ में आया नहीं आया, एक बार लास्ट बार थम्स अप कर दो भैया, फिर जय बाबा की बोलेंगे, बाय कर देंगे भाई साहब। आ गया? ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय। कल प्रिपेयर होके आना, ये सब याद रखना, याद करके आना पूरा, इसको क्वेश्चन करने में तभी मजा आएगा आपको, तभी आपके ना आंसर्स टिक 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 करके निकलेंगे, अगर आपको ये याद होगा। याद नहीं होना तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो। कल नहीं, कल तो यार आई से मॉड्यूल लाना है, मैं भी डाल दूंगा ग्रुप पे। आई से मॉड्यूल आया कि सबके पास आ गया होगा अब तो, फ्री पुकट का, उसको भी तो खोलो कभी, ऐसा नया पड़ा रहेगा वो। कल है उसका समय है। हाँ तो बस इसके भी अपन